चलिए देखिए, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि समांतर श्रेणियां क्या है, संख्याओं की सूची है। क्या है? संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद एक अगली पद में बीच में जो संख्या एक समान संख्या जोड़ी जाती है उससे ही क्या होती है, वो संख्या प्राप्त होती है। इसे हम शॉर्टकट यानी संक्षेप में क्या कहते हैं, ए डॉट पी। तो कहेंगे कि समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एपी। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए जैसे में क्या हुआ, तो इसका परिभाषा कौन सा हुआ, जैसे में बोला था जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, मतलब 2 नंबर ले लिया, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। मान लीजिए 1 नंबर ही हुआ, ये 2 नंबर, 3 नंबर लेते इधर, जैसे 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट। मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 4 नंबर में 100, उसके बाद 70, कितना का कमी है, 30 के, फिर यहाँ से 30 को कमी कर दीजिए 40, फिर यहाँ से 30 को कमी कर दीजिए 10 डॉट 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 डॉट। तो देखिए, तो जैसे मैं परिभाषा किया हुआ समांतर श्रेणी का, तो बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद में, देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक पद में अपने पद में एक निश्चित संख्या क्या करने पर, जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे देखिए 1 के बाद क्या है, 2 है, तो इसमें कौन संख्या जोड़ी गई है, 1 जोड़ी गई है। कौन संख्या जोड़ी गई है, 1। यहां पर भी देखिए कौन संख्या जोड़ी गई है, 1। यहां पर भी 1, यानी हर संख्या में क्या जोड़ी गई है, 1 जोड़ी गई है। जब हर जगह पर एक खास संख्या आती है तो उसको हमको लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी समझ में आई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन संख्या जोड़ी गई है, तो 2 से 4 हुआ है, कौन संख्या, 2। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये भी कैसी संख्या हुई, समांतर श्रेणियां। यहाँ पर देखिए 3 के बाद 3 है, 3 के बाद 3 है, 3 के बाद 3 है, कौन से वक्त कहां तक है, अनंत तक। तो कौन संख्या जोड़ी गई है, 0। तो कौन संख्या जोड़ी गई है, 0। यहाँ पर भी 0, यानी किसी भी संख्या में खास संख्या जोड़ने पर जो अगली संख्या प्राप्त होती है उससे हम लोग कहते हैं एपी। देखिए इस पूरी सीरीज में 1 जोड़ी गई है, ये समांतर श्रेणियां है। ये पूरी सीरीज में 2 जोड़ी गई है, इसलिए इसे हम लोग समांतर श्रेणियां कहेंगे। इस पूरी सीरीज में 0 0 0 जोड़ी गई है, तो कैसी संख्या आई है, समांतर श्रेणियां। यहाँ पर देखिए ये क्या है, 100 ई 70 ई 40 ई 10। इसमें कौन संख्या जोड़ी गई है, देखिए 100 से 70 हो रहा है, इसका मतलब माइनस में जा रहा है, कम हो रहा है। तो इसमें हम लोग कौन संख्या जोड़े हैं, तो -30 जोड़े हैं। जब 100 में -30 जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 100 में जोड़ना है कितना, माइनस, तो जोड़ेंगे माइनस कितना, 30। तो 100 का 100 अब प्लस माइनस 30, 100 में से 30 घटा 70। तो इसका मतलब कि प्रत्येक संख्या में कौन संख्या जोड़ी गई है, -30। यहाँ पर भी -30। तो कैसी संख्या हुई, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समझ में आ गया। दुनिया की हर संख्या समांतर श्रेणियां होती है जब उसके बीच का गैप क्या हो, समान हो। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, कहीं पर 1 हो गया, तो समांतर श्रेणियां नहीं है। जैसे हम समझाते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिए 2 3 5 7। अब बोलेगा तो ये समांतर श्रेणियां है, जिसको हटा के देखेंगे तो 3 में से 2 घटा, कितना गैप है, 1 का। यहाँ पर कितना गैप है,
दो का, देखिए अलग अलग हो गया था। क्या समांतर श्रेणियां है? नहीं है। तो समांतर श्रेणियां समझ में आ गया। किसी भी दो संख्याओं के बीच में गैप देखेंगे, अगर समान संख्याएं हो गई तो इससे संख्या क्या कहेंगे? समांतर श्रेणियां। देखिए इसको संक्षेप में क्या करते हैं? एपी कहेंगे। तो यहाँ पर लिखे एपी के पद, तो एपी के प्रत्येक पद एक पद कहलाती है। जैसे में हई पहला पद एक पद कहलाई, दूसरा पद भी एक पद कहलाई, तीसरा पद भी एक पद कहलाई, यानी कहते कहते जितना भी पद होगा सब कौन सा पद कहलाएगी? एक पद कहलाएगी। तो परिभाषा है किसी सूची में प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। प्रत्येक संख्या, देखिए हर समय नहीं कि एक ही, 1 2 3 4 5 कुछ भी संख्या ले लीजिए, उसे कहलाएगी एक पद कहलाएगी। ठीक है। अब देखिए इसमें बोला कि एपी के पहला पद है, कौन सा पद है? पहला पद है। कौन सा पद है? इसमें भी दूसरा नंबर में दो क्या है? एपी का पहला पद है। इसमें भी एपी का पहला पद कौन है? 3 है। इसमें भी एपी का पहला पद 100 है। तो हम लिखित में एपी के पहला पद बोलिए या प्रथम पद बोलिए, उसे बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए या ए1, ए या ए1 दोनों में कौन कोई को दर्शा सकते हैं, इसको क्वेश्चन लिख देते हैं। तो जब भी हम बोलेंगे कि हाँ एपी के प्रथम पद को क्या कहते हैं, तो एक कहिए चाहे ए1 कहिए। ठीक है। दूसरा पद को क्या बोलेंगे? ए2। क्या बोलेंगे? ए2। तीसरा पद को ए3। क्या? ए3। चौथा पद को ए4। समझ में आया? इसी प्रकार पांचवा पद को ए5, छठा पद को ए100, हजारवा पद को का 1000 ना। तो अंतिम पद को क्या बोलेंगे? ऐसे करते 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 हम लोग अंतिम पद को क्या बोलेंगे? अंतिम पद को, तो अंतिम पद को हम बोलेंगे एन। क्या बोलेंगे? एन। यानी समझ में नहीं आएगा कितना पद है, लेकिन इतना पद है कि इसमें जरूर नंबर कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। 1 2 3 4 हजार कुछ ना कुछ तो होते करेगा। देखिए तीसरा है इसलिए 3 लिखे हैं, दूसरा है इसलिए 2 लिखे हैं, चौथा है इसलिए 4 लिखे, इसलिए अंतिम पद है तो क्या लिखेंगे? एन। अंतिम पद को हम लोग एन भी कहते हैं या लास्ट वाला संख्या भी कहते हैं, तो इसे एन या एल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन या एल भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर आया एक संख्या एपी के सार्वंतर। तो सार्वंतर किसे कहते हैं? तो यहां पर समझ लीजिए, जो संख्या है जो बीच में जोड़ने पर प्राप्त हुई है उसी संख्या को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। परिभाषा देखिए, जिस निश्चित संख्या की जोड़ने से एपी प्राप्त होती है। देखिए इसमें एक के बाद 2 है, कौन संख्या जोड़ी गई है? एक। तो बोल रहा है कि जोड़ने से, तो कौन संख्या जोड़ी गई है? एक। यहाँ पर कौन संख्या जोड़ी गई है? 2। यहाँ पर 0, यहाँ पर -30। तो पूछेगा सार्वंतर किसे कहेंगे? तो जो संख्याएं जोड़ने से अगली संख्या प्राप्त हुई वही क्या कहलाएगी? सार्वंतर। तो परिभाषा देखते हैं, जिस निश्चित संख्या की जोड़ने से एपी प्राप्त होती है यह निश्चित संख्या एपी का क्या कहलाती है? सार्वंतर कहलाती है। ठीक है। तो सार्वंतर किसे कहेंगे? तो जब एक संख्या दूसरी संख्या को जोड़ने से या घटाने से, घटाई है चाहे जोड़िए, देखिए यहाँ पर घटाए हैं फिर भी जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद कोई मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब जोड़ने से जो अगली संख्या प्राप्त होगी वह जोड़ने वाली संख्या को ही हम लोग क्या कहेंगे? सार्वंतर कहेंगे। ठीक है। देखिए इस सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? डी से। सार्वंतर को, अंतर को छोटा डी। ठीक है। बड़ा डी नहीं, बड़ा डी हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण, डी का मतलब विविधता। ठीक है। यहां पर सार्वंतर को डी से क्या करते हैं? सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो सार्वंतर हम लोग समझ गए ना।
सार्वंतर कौन किससे कहते हैं, समझ में आया? जो संख्या जोड़ने से जो संख्या को जोड़ते हैं तो अगली संख्या प्राप्त, जोड़ने वाली संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर। देखिए यहाँ पर एक आया है, यहाँ पर जीरो आ गया है, यहाँ पर माइनस में आ गया। इससे मतलब क्या पता चलता है कि सार्वंतर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है ना। कि क्वेश्चन आता है कि हाँ सार्वंतर धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि शून्य होता है कि फिर सभी होता है, क्या होगा? तो आप लोग नजर के सामने आ गया कहा कि यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर क्या है, शून्य है। इसका मतलब सभी हो सकता है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए कॉपी में, इसको मिटा देते हैं नीचे से। चलिए सबको मिटा देते हैं यहाँ। चलिए आप लोग कॉपी में नोट कीजिए। तो देखिए 3 मार्क लिखिए, सार्वंतर, हाँ लिखिए सार्वंतर धनात्मक, क्वेश्चन में लिखिएगा प्लस, कोमा ऋणात्मक, क्वेश्चन में लिखिएगा माइनस, तथा शून्य हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। ठीक है, आप लोग इसको कन्फर्म याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब पहचान रूप। ठीक है, तो पहचान कैसे होगा? तो सबसे पहले कौन सा पद होता है? पहला पद। कौन सा होता है? तो देखिए हम लोग लिख रहे हैं हिंदी में, इसको समझने के लिए आप थोड़ा समझ लीजिए। पहला पद या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम पद है। उसके बाद क्या होता है? दूसरा पद, उसके बाद तीसरा पद, करते करते कौन सा पद? अंतिम पद। कौन पद? अंतिम पद। आया समझ? चलिए इसको हम लोग पहचान में लिखते हैं। तो पहला पद को क्या कहते हैं? A1। इसके पहले बताए हैं, नहीं वो तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा जाके। पहला पद A1 कोमा, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, करते करते डॉट 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 करते करते अंतिम पद को क्या बोले हैं? AN। तो A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ये सब क्या है? एपी का व्यापक रूप है, यानी पहचान रूप है। ठीक है, ये पहला पहचान रूप हुआ। अब देखिए प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं? A1। क्या कहते हैं? A1। दूसरा पद को क्या कहते हैं? दूसरा पद को A2। तीसरा पद को A3। चौथा पद को क्या कहते हैं? A4। पांचवा पद को A5। लिखने का मतलब क्या हुआ? हम समझा रहे हैं कि देखिए अगर आप लोगों को अगर दे दिया किताब में कि हाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो देखिए प्रथम पद को तो हम A1 का A1 ही लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? A1 का A1 ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे A, सबसे पहले A में क्या जोड़ने पर अगला पद पर आती है? तो याद कीजिए सार्वंतर। ये नहीं है परिभाषा कि किसी भी संख्या में सार्वंतर यानी D जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त होती है। तो दूसरा पद में क्या जोड़ेंगे कि अगला पद आएगा? D जोड़ने पर, तो A प्लस D। तो तीसरा पद में तो A प्लस
देखिए यहाँ पर एक 1D छिपा है, यहाँ पर 0 था, तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2D। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D। आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे लिखा जा रहा है, याद करे का ट्रिक देखिए। यहाँ पर दूसरा लिखा है तो दूसरा से ए को कम कर दीजिए, तो एक होगा, तो 1D कहिए, तो 1 तो नहीं लिखा जाता है, खाली D। यहाँ पर तीसरा है तो तीसरा से ए कम 2D, तो ए तो सब में होगा, तो ए प्लस कौन 2D, यानी तीसरा कहेगा तो 2D लिखेंगे, और चौथा कहेगा तो 3D लिखेंगे, पांचवा कहेगा तो 4D लिखेंगे, लेकिन सब में क्या लिखेंगे, ए के साथ, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। तो बताइए, और पूछ दिए 50वां पद, तो कौन सा पद, 50वां पद। बताइए 50वां पद को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पांचवा को हम 4 लिखे हैं, चौथा को 3 लिखे हैं, तीसरा को 2 लिखे हैं। इसका मतलब एक एक हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम ए का ए लिख देंगे, और उसके बाद प्लस लिखेंगे, अब 50 से ए को कम कर दीजिए, तो क्या होगा 49, और डी का डी। कोई दिक्कत नहीं। तो 100वां पद को बताइए क्या लिखेंगे, हाँ 100वां पद को, हाँ ए प्लस 99D। कोई दिक्कत, हाँ तो बताइए 90 का ए प्लस 89D। 1000वां पद कौन होगा, तो ए प्लस 999D। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बताइए 40वां पद, तो ए प्लस 39D। तो ये तो सब पद समझ में आ रहा है। अंतिम पद पूछिए तो बताइए कैसे होगा, डॉट डॉट करते करते अंत पे पूछिए अंतिम पद कैसे दिखाएगा। अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग समझा दीजिए कि 100 से ए को कम कर दीजिए 99D हो गया, 50 से ए को कम कर दीजिए 49D हो गया, तीसरा पद पूछा तो ए को कम कर दीजिए दूसरा 2D हो गया। तो अंतिम पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो इतना तो कन्फर्म है ना कि सब में हम ए लिख रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, ए जरूर होगा ना। सब में क्या है, प्लस प्लस है, सब में प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा ना। आई 4 कहां से आया, तो ए को कम किए ना। आई चौथा में आई 3 कहां से आया है, तो चौथा से ए को कम किए हैं। तो अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं, एन पद कहते हैं ना। क्या कहते हैं, एन पद, एन। देखिए 50वां पद को एन में ए को कम कर दीजिए, तो एन में से ए को कम कर दीजिए, तो कैसे होगा। जैसे चौथा के क्या किए, 4 घटाव 1 एन किए, कम किया यार, तो एन में से घटा दीजिए, तो एन माइनस 1 का, नहीं समझ में आया। 5 तो संख्या है, 5 में से कम कर दीजिए, एगो तो कितना गया 4 लिख दिए। लेकिन एन में से एगो कम करने के लिए बोले तो क्या करिएगा, एन घटाव 1 करेंगे, ये नहीं करेंगे, एन घटाव 1, आ कोष्ठ बंद कर दीजिए। आ सब में क्या लिखा है, डी डी डी, सब में डी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डी। आया समझ। तो अंतिम पद कैसे होगा, यानी एनवा पद कैसे होगा, ए प्लस एन माइनस 1D। ये हम लोग का सूत्र हो गया। कोई दिक्कत, कोई पूछेगा कि बताइए एनवा पद कैसे निकालते हैं, तो एनवा पद निकालते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कैसे आया, तो ऐसे आया कि हर संख्या में से ए को कम करते हैं तब आता है, तो अंतिम पद में से ए को कम करेंगे तब अंतिम पद आएगा। कोई दिक्कत, चलिए इसको लिखिए। तो चलिए देखिए लो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि अंतिम पद का सूत्र क्या होगा, यानी एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है, नंबर है, संख्या है, डी क्या है,
सार्वंतर है, डी है, ठीक है। सार्वंतर किसे कहते हैं आप लोग पढ़ लिए। ए क्या है, ए तो प्रथम पद को ए भी बोल सकते हैं या A1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसको मिटा दें। तो भी समझ लिए हैं सार्वंतर क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए तो एक नंबर में सूत्र पर क्या पढ़ लिए, एनवा पद। एनवा पद का सूत्र क्या होगा, एनवा पद कहिए चाहे एन कहिए, ठीक है। क्या होगा अभी बताया इसके पहले, क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बोल दीजिए, इसका मतलब गुना होता है, इंटू डी। पल का सूत्र हम लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद देखिए और एक और सूत्र होता है, देखिए 2 नंबर में, इसे स्टार मार देते हैं। एपी के एनवा पद का योग, ठीक है। ये क्या है, ये अंतिम पद का सूत्र है। आई क्या है, योग का सूत्र है। योग का मतलब जोड़। बोलेगा का एक से चालू करेगा, बोलेगा अंतिम पद का योग बताइए, तो हम सूत्र लगाएंगे योग वाला, ठीक है। इसका सूत्र होता है, सूत्र होता है, लिखिए तो आप लोग, इसको बोलते हैं अंतिम पद का एसएन, क्या बोलते हैं, एसएन। तो एसएन बराबर होगा n/2 12 कुछ चालू 2a प्लस n-1 इंटू डी 12 कुछ बंद। चलिए लिखिए तो, और समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए तो एसएन बराबर सूत्र क्या होगा, तो एसएन किसे बोलेंगे, योग को बोलेंगे, किसको बोलेंगे, योग को। जब एस लग गया, इसका मतलब सम का मतलब जोड़ होता है, एन का मतलब अंतिम पद, एसएन का मतलब अंतिम पद का योग, अंतिम पद का योग। जब इस क्वेश्चन देखिएगा अच्छा से पढ़िएगा, अगर योग बोल रहा है तो योग वाला सूत्र लगाएंगे, अगर अंतिम पद बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, अंतिम पद वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो एसएन बराबर क्या होता है, n/2 12 कुछ चालू है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए बराबर का बराबर एक नंबर सूत्र हो गया। अब देखिए इसी को देखिए फिर होता है एसएन बराबर n/2 12 कुछ चालू 2a को हम लोग क्या सकते हैं, लिख सकते हैं a प्लस a नहीं लिख सकते हैं, a जोड़ने पर 2a, तो हम 2a का लिख सकते हैं a प्लस का प्लस n-1 के n-1 इंटू डी का डी अकुष्ट का हो गया बंद, कोई दिक्कत। अच्छा फिर देखिए n/2 12 कुष्ठ चालू, अब देखिए ए जैसे का तैसे, अब प्लस ए जैसे का तैसे। अब देखिए हम इस ए को हम लोग छिपा देते हैं, तो देखिए तो क्या बच गया, a प्लस n-1 इंटू डी। इतना सूत्र कहां से आ गया, दिखाई दे रहा है। तो हम इस ए को छिपा देते हैं, इसका मतलब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बदले में पूरा यहाँ से यहाँ तक ले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में ए लिख सकते हैं। तो इस पूरे के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, an क्वेश्चन का हो गया बल, तो ये भी सूत्र हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एक नंबर पे सूत्र हो गया एसएन बराबर क्या होगा, n/2 क्वेश्चन चालू 2a प्लस n-1 इंटू डी क्वेश्चन का हुआ, दोनों तो बंद है। अब इसी को हम थोड़ा सा कैलकुलेशन किए, इस 2a को a प्लस a लिख दिए हैं, इसको जैसे कहते हैं इसको जैसे कहते हैं ए जैसे कहते हैं ऐसे लिख दिए। इसके बदले में हम लोग यहाँ से क्या लिख दिए, an, तो ये भी क्या हो गया, हम लोग का एक सूत्र हो गया। तो एसएन बराबर सूत्र क्या हो गया, 2 नंबर सूत्र,
तो Sn बराबर क्या हो गया n/2 इंटू ए प्लस an। कोई दिक्कत? तो दो गो सूत्र हो गया Sn का, एक नंबर या 2 नंबर है, 3 नंबर देखिए Sn बराबर n/2 कुछ चालू ए प्लस, याद कीजिए हम लोग एन को क्या कह सकते हैं, याद है? इसके पहले बताया है एन यानी अंतिम पद को क्या क्या बोल सकते थे, एन भी बोल सकते थे, एल भी बोल सकते हैं। तो एक एल वाला भी सूत्र हो गया एल, बस हो गया। आप लोग को परीक्षा में तीनों सूत्र दे देगा कि बताइए एन पद का योग का सूत्र क्या होगा। तो आप लोग किताब से पढ़ के जाइएगा ए, या दे दिया ऑप्शन में ई वाला, याद नहीं है, मिस्टेक हो गया ना। तो सॉरी, तो पढ़ाए थे कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो कौन मारेंगे? गलत क्वेश्चन था, ये नहीं बोलेंगे हम लोग, नहीं। तो आप लोग 3000 कर लीजिएगा, ई नंबर ए आई, तीनों में से कोई भी आ सकता है। अब कैसे आप लोग को समझा दिए हैं, ठीक है? तीनों का तीनों लिख लीजिए और उसके बाद चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया, ठीक है? इसको उतारिए।